अध्याय 8 का श्लोक 11 यत् अक्षरम वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यत्यः वीतरागा यत् इच्छता ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद। उपरोक्त श्लोक 8 से 10 में वर्णित यत्, जिस सच्चिदानंद घन परमेश्वर को वेदविदः वेद के जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी संत अक्षरम वास्तव में अविनाशी वदन्ति कहते हैं, यत् जिसमें यत्य यत्नशील वितरागा राग रहित साधक जन विशंति प्रवेश करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, यत् जिसे इच्छता चाहने वाले ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरंती आचरण करते हैं अर्थात ब्रह्मचारी रहकर भी उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तत् उस पदम पद अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्ति पद्धति को उस पूजा विधि को तेरे लिए संग्रहण संक्षेप से अर्थात सांकेतिक रूप से प्रवक्ष्ये कहूँगा। केवल हिंदी अनुवाद। उपरोक्त श्लोक 8 से 10 में वर्णित जिस सच्चिदानंद घन परमेश्वर को वेद के जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी संत वास्तव में अविनाशी कहते हैं, जिसमें यत्नशील राग रहित साधक जन प्रवेश करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं अर्थात ब्रह्मचारी रहकर भी उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस पद अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्ति पद्धति को उस पूजा विधि को तेरे लिए संक्षेप में अर्थात सांकेतिक रूप से कहूँगा। भावार्थ। इस अध्याय में गीता ज्ञान दाता भिन्न 0.2 साधना का ज्ञान करते हुए कह रहा है कि जो तत्वदर्शी संत नाम मंत्र जाप के लिए बताता है जिससे मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो मार्ग बताऊंगा जिसका वर्णन गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में किया है कि पूर्ण परमात्मा की साधना का तो केवल ओम तत्सत ये 3 अक्षर का मंत्र है, अन्य नहीं। अध्याय 8 का श्लोक 12 सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूढ़नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थिता योगधारणाम। अनुवाद। जो भक्ति पद अर्थात पद्धति बताने जा रहा हूँ उसमें साधक सर्वधाराणि सर्व इंद्रियों के द्वारों को संयम्य नियमित करके मन को हृदय देश में च तथा प्राणम श्वासों को मूढ़नि मस्तिष्क में निरुध्य स्थिर करके आत्मनः परमात्मा के ध्यान में अधाय स्थापित करके योग धारण अर्थात साधना में आस्थिता स्थित होता है। केवल हिंदी अनुवाद। जो भक्ति पद अर्थात पद्धति बताने जा रहा हूँ उसमें साधक सर्व इंद्रियों के द्वारों को नियमित करके मन को हृदय देश में तथा श्वासों को मस्तिष्क में स्थिर करके परमात्मा के ध्यान में स्थापित करके योग धारण अर्थात साधना में स्थित होता है। भावार्थ। गीता ज्ञान दाता काल भगवान केवल संक्षेप में संकेत द्वारा कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति पद्धति में साधक श्वासों द्वारा साधना करता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओ तत्सत जो 3 मंत्र का जाप है उसका मन पवन अर्थात श्वासों व सुरति व निरति को सम करके मस्तिष्क तथा हृदय में अभ्यास करता है, जैसे सतनाम के जाप को श्वासों द्वारा किया जाता है। सत्यनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक अक्षर ओम तथा दूसरा तत् जो गुप्त है। ओम नाम ब्रह्म का जाप है। ब्रह्म का स्थान सनहस्त्र कमल है जो मस्तिष्क के पीछे है तथा पूर्ण परमात्मा विशेष रूप से हृदय में जल में सूर्य की तरह निवास करता है। इसलिए सत्यनाम के सुमरन में श्वास पर ध्यान एकाग्र करके मस्तिष्क व हृदय में श्वास के साथ ध्यान से नामों का जाप किया जाता है। काल भगवान को पूर्ण भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। अगले श्लोक 13 में केवल अपनी साधना की विधि बताई है। अध्याय 8 का श्लोक 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमा गतिम। अनुवाद। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उपरोक्त श्लोक 11-12 में जिस गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में जो मंत्र को पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का कहा है उस पूर्ण मोक्ष मार्ग के नाम में 3 अक्षर का जाप ओ तत्सत है। उसमें माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का तो इति ये ओम उ एक अक्षर है, व्यवहारन उच्चारण करते हुए, अनुस्मरण स्मरण करने अर्थात साधना करने का, यह जो त्यजन देहम शरीर त्याग कर जाता हुआ स्मरण करता है अर्थात अंतिम समय में प्रयाति साधना स्मरण करता हुआ मर जाता है, सह वह परमा गतिम परम गति पूर्ण मोक्ष को याति प्राप्त होता है। अपनी गति को तो गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम कहा है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम गति का वर्णन है। केवल हिंदी अनुवाद। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उपरोक्त श्लोक 11-12 में जिस पूर्ण मोक्ष मार्ग के नाम जाप में 3 अक्षर का जाप कहा है उसमें मुझ ब्रह्म का तो यह हो एक अक्षर है उच्चारण करते हुए स्मरण करने अर्थात साधना करने का, जो शरीर त्याग कर जाता हुआ स्मरण करता है अर्थात अंतिम समय में स्मरण करता हुआ मर जाता है, वो परम गति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है।
अपनी गति को तो गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम कहा है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम गति का वर्णन है। भावार्थ, काल भगवान कह रहा है कि उस 3 अक्षरों ओ तत् सत वाले मंत्र में मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम ओ अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करने का जो साधक अंतिम श्वास तक स्मरण साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है, वो परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अपनी गति को अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तमा अति श्रेष्ठ कहा है। अध्याय 8 का श्लोक 14 अनन्य चेता सततम यह माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनुवाद, पार्थ हे अर्जुन, यह जो अनन्यचित होकर नित्यशः सदा ही सततम निरंतर माम मुझको स्मरति सुमरण करता है, तस्य उस नित्ययुक्तस्य नित्य निरंतर युक्त हुए योगिनः योगी के लिए अहम मैं सुलभ हूँ। केवल हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन, जो अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझको सुमरण करता है, उस नित्य निरंतर युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अध्याय 8 का श्लोक 15 माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमा गताः। अनुवाद, माम मुझको उपेत्य प्राप्त साधक तो अशाश्वतम क्षणभंगुर दुखालयम दुख के घर पुनर्जन्म बार बार जन्म मरण में है, परमा परम अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना से होने वाली संसिद्धिम सिद्धि को गताः प्राप्त महात्मानः महात्माजन न नहीं आपनुवन्ति प्राप्त होते। यही प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 अध्याय 18 श्लोक 62 में है, जिनमें कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म व मृत्यु हो चुके हैं, परंतु उस परमेश्वर को प्राप्त करके ही साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वो फिर लौटकर इस क्षण भंगुर लोक में नहीं आता। केवल हिंदी अनुवाद, मुझको प्राप्त साधक तो क्षणभंगुर दुख के घर बार बार जन्म मरण में है, परम अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना से होने वाली सिद्धि को प्राप्त महात्माजन नहीं प्राप्त होते। यही प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 अध्याय 18 श्लोक 62 में है, जिनमें कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म व मृत्यु हो चुके हैं, परंतु उस परमेश्वर को प्राप्त करके ही साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वो फिर लौटकर इस क्षण भंगुर लोक में नहीं आता। अध्याय 8 का श्लोक 16 आब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिना अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद, अर्जुन हे अर्जुन, आब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक से लेकर लोका सब लोक पुनरावर्तिना बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, तू परंतु कौन्तेय हे कुंती पुत्र न विद्यते, जो यह नहीं जानते वे माम मुझे उपेत्य प्राप्त होकर भी पुनः फिर जन्मते हैं। केवल हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। विशेष गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता अध्याय 10 श्लोक 17 में विद्याम का अर्थ जानू किया है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 तथा अध्याय 14 श्लोक 11 में विद्यात का अर्थ जानना चाहिए किया है, तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 17 में वेद्य तथा वेद्यम का अर्थ जानने योग्य तथा जानना चाहिए किया है। इसलिए विद्यते का अर्थ जानते सही है। यदि इन श्लोकों 15-16 का अर्थ अन्य अनुवादकर्ताओं वाला सही माना जाए कि ब्रह्म गीता ज्ञान दाता को प्राप्त होने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 का अर्थ सही नहीं लगेगा। इसलिए यही उपरोक्त अनुवाद जो मुझ दास संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है वो उचित है। अध्याय 8 का श्लोक 17 सहस्त्रयुग पर्यंतम अह यत् ब्रह्मणः विदु रात्रिम युग सहस्त्रताम ते अहोरात्रविदा जना। अनुवाद, ब्रह्मणः पर ब्रह्म का यत् जो अह एक दिन है उसको सहस्त्रयुग पर्यंतम 1000 युग की अवधि वाला और रात्रिम रात्रि को भी युग सहस्त्रताम 1000 युगत की अवधि वाली विदु तत्व से जानते हैं, ते वे जना तत्वदर्शी संत अहोरात्रविदा दिन रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। केवल हिंदी अनुवाद, पर ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 युगत की अवधि वाली तत्व से जानते हैं, वे तत्वदर्शी संत दिन रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। विशेषः 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा काल के रजगुण पुत्र
की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु जी की मृत्यु होती है तथा 7 त्रिलोकीय विष्णु काल के सतगुण पुत्र की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव ब्रह्म काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 अर्थात 0.7 लाख त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोकीय महाशिव सदाशिव अर्थात काल की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मलोकीय महाशिव की आयु जितना एक युग पर ब्रह्म अक्षर पुरुष का हुआ, ऐसे 1000 युग अर्थात 1000 ब्रह्मलोकीय शिव ब्रह्मलोक में स्वयं काल ही महाशिव रूप में रहता है कि मृत्यु के बाद काल के 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर परब्रह्म के एक दिन जो 1000 युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि होती है। लिखा है ब्रह्मा विष्णु शिव काल अक्षर पुरुष की आयु। एक रजगुण ब्रह्मा की आयु ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का है तथा इतनी ही रात्रि है। एक चतुर्युग में 43,20,000 मनुष्यों वाले वर्ष होते हैं। एक महीना 30 दिन रात का है। एक वर्ष 12 महीनों का है तथा 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है जो 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग की है। 2 सद्गुण विष्णु की आयु श्री ब्रह्मा जी की आयु से 7 गुना अधिक श्री विष्णु जी की आयु है अर्थात 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग की श्री विष्णु जी की आयु है। 3 तमगुण शिव की आयु श्री विष्णु जी की आयु से श्री शिव जी की आयु 7 गुना अधिक है अर्थात 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग की श्री शिव की आयु है। 4 काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की आयु 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा काल के रजगुण पुत्र की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु जी की मृत्यु होती है तथा 7 त्रिलोकीय विष्णु काल के सतगुण पुत्र की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव ब्रह्म काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 अर्थात 0.7 लाख त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोकीय महाशिव सदाशिव अर्थात काल की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मलोकीय महाशिव की आयु जितना एक युग पर ब्रह्म अक्षर पुरुष का हुआ, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन होता है। परब्रह्म के एक दिन के समापन के पश्चात काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है तथा काल व प्रकृति देवी दुर्गा की मृत्यु होती है। परब्रह्म की रात्रि जो 1000 युग की होती है के समाप्त होने पर दिन के प्रारंभ में काल व दुर्गा का पुनर्जन्म होता है। फिर ये एक ब्रह्मांड में पहले की भांति सृष्टि प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक दिन 1000 युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि है। 5 अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की आयु परब्रह्म का एक युग ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात महाशिव काल ब्रह्म की आयु के समान होता है। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का तथा इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार परब्रह्म का एक दिन रात 2000 युग का हुआ। एक महीना 30 दिन का, एक वर्ष 12 महीनों का तथा परब्रह्म की आयु 100 वर्ष की है। इससे सिद्ध है कि परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष भी नाशवान है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16.17 तथा अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में किसी अन्य पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा है जो वास्तव में अविनाशी है। नोट: गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का लिखा है जो उचित नहीं है, क्योंकि मूल संस्कृत में सहंस युग लिखा है न कि चतुर्युग, तथा ब्रह्मणः लिखा है न कि ब्रह्मा। तत्वज्ञान के अभाव से अर्थों का अनर्थ किया है। अध्याय 8 का श्लोक 18 अव्यक्तात् व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्ति अहराग में रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तज्ञ के। अनुवाद: सर्वा संपूर्ण, व्यक्त्य प्रत्यक्ष आकार में आया संसार, अहराग में परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, अव्यक्तात् अव्यक्त से अर्थात अदृश्य परब्रह्म से प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं और रात्रियाग में रात्रि आने पर तत्र उस अव्यक्तज्ञ के अदृश्य अर्थात परोक्ष परब्रह्म में एव ही प्रलीयन्ते लीन हो जाते हैं। केवल हिंद अनुवाद: संपूर्ण प्रत्यक्ष आकार में आया संसार परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात अदृश्य परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और रात्रि आने पर उस अदृश्य अर्थात परोक्ष परब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। अध्याय 8 का श्लोक 19 भूतग्रामः सह एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में अवशः पार्थ प्रभवति अहराग में। अनुवाद: पार्थ, हे पार्थ, सह एव वही, अयम ये, भूतग्रामः प्राणी समुदाय, भूतवा भूतवा उत्पन्न होकर, अवशः संस्कार वश होकर, रात्रियाग में रात्रि के प्रवेश काल में, प्रलीयते लीन होता है और अहराग में दिन के प्रवेश काल में फिर प्रभवती उत्पन्न होता है। केवल हिंदी अनुवाद: हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर संस्कार वश होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अध्याय 8 का श्लोक 20 पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन।
यह सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद तु परंतु तस्मात् उस अव्यक्तात्, अव्यक्त अर्थात गुप्त पर ब्रह्म से भी अति पर, परे, अन्य, दूसरा, यह जो सनातन आदि अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात परोक्ष भाव, भाव है, सह वो परम दिव्य पुरुष सर्वेषु सब भूतेषु प्राणियों के नश्यत्सु नष्ट होने पर भी न विनश्यति नष्ट नहीं होता। केवल हिंदी अनुवाद परंतु उस अव्यक्त अर्थात गुप्त पर ब्रह्म से भी अति परे दूसरा जो आदि अव्यक्त अर्थात परोक्ष भाव है वो परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता।